Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is International Islamic University Islamabad Schools, Sahiwal Campus. Grade 3 Science, Unit number 6, Lecture number 2, Lesson number 2. What are the moons and the stars? Before we will start our lecture, student, please write down the important instructions and please follow them. Student, bring your science book, open it and write day and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by your teacher on your book. The night sky. Student, please open page number 68. Here you will see the night sky. You are part of the earth facing away from the sun at the night. You see the stars at the sky. A star is a ball of the burning gases that gives off heat and light. स्टूडेंट, कल हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो सन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है, ठीक है. इन द सेम मैनर मतलब हमारा जो जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, तो उन सब के अपने भी स्टार्स हैं, ठीक है. अब हम स्टार की जो डेफिनेशन पढ़ी है, अ स्टार इज़ अ बॉल ऑफ द बर्निंग गैसेस दैट गिव ऑफ हीट एंड लाइट. तो कल भी ये डिस्कस किए थे कि सन खुद एक स्टार है, ठीक है. अब आपने उसको सोचें, देखें कि वो उसके पास बर्निंग गैसेस मतलब जिसमें आपको हीट भी मिलती है और उससे आपको लाइट भी मिलती है, ठीक है. और जो स्टार्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट कलर और डिफरेंट शेप्स के मतलब डिफरेंट साइज़ के होते हैं, ठीक है. मोस्ट स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस, ठीक है, कि वो हमसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए हमें वो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं आसमान पर, ठीक है. अच्छा जी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मून. द मून इज़ मच स्मॉलर दैन द स्टार. मून भी आपको मतलब लाइट देता है, ठीक है. आप उसको रात को उसकी लाइट जो है वो आप देखते हैं, ओके. बट द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ, सो द मून लुक्स बिगर इन द नाइट स्काई. अब हमें मून क्यों बड़ा नज़र आता है? क्योंकि मून हमारा नियरेस्ट नेबर है, ठीक है, और इस वजह से हमें मून जो है वो नज़र आता है कि वो बड़ा है बाकी स्टार्स की निस्बत. अच्छा बेटा, एक और चीज़ जो है ना, मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि जो मून है, ठीक है, इसकी अपनी लाइट नहीं है. ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट सन की, ठीक है. ये सन से जो है डे टाइम में लाइट मतलब लेता है और उसको फिर रिफ्लेक्ट करता है. अब मून का जो है वो हाफ पार्ट जो है वो लिट बाय द सन है एंड हाफ पार्ट इज़ नॉट लिट बाय द सन. मीन्स कि उसका आधा पार्ट जो है उसमें सूरज की रोशनी जो होती मतलब पड़ती है या मतलब वो उससे रोशन होता है, ठीक है, और जो उसका हाफ पार्ट है वो नहीं होता. अब मून की भी दो तरह की मूवमेंट्स हैं, ये हमने आगे इंशाल्लाह मतलब ये अभी हमने डिस्कस करना है, तो इसलिए मैं आपको उसको पहले ही आपका मतलब कॉन्सेप्ट बना रही हूँ, ठीक है. अब मून भी दो तरह की मूवमेंट करता है. मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, ठीक है, और जिसके लिए उसको कम से कम 4 वीक्स लग जाते हैं, मतलब एक महीना जो है उसको अपना वो सर्कल जो है कंप्लीट करने में लग जाता है. और एक मून अपने गिर्द भी रिवॉल्व करता है, जिस तरह हमारे डे एंड नाइट किस वजह से होती है? क्योंकि अर्थ अपने गिर्द जो है वो रोटेट करती रहती है, ठीक है. तो इसी तरह मून भी अपने एक्सिस पे जो है वो खुद रोटेट करता रहता है. तो इस वजह से हमें मून्स की डिफरेंट शेप डिफरेंट फेजेस भी नज़र आते हैं, ठीक है. अच्छा जी, अब हम जो है वो पेज नंबर 68 पे जो हम पढ़ रहे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग द वाइट कैरॉन जॉइन द ब्राइट स्टार्स टुगेदर इन द कंटिन्यूस लाइन. ठीक है, आपके पास देखें ये छोटे छोटे ब्लैक और वाइट स्टार्स, ब्लैक स्काई में वाइट स्टार्स बने हुए, आपने इनको जो है आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है, और फिर आपने इसको देखना है कोई शेप बांध रही है या नहीं बांध रही, ओके. राइट होमवर्क ऑन क्वेश्चन नंबर 1 एंड यू विल डू दिस क्वेश्चन ऑन योर book. Now, question number 2. Read and complete the sentence below. There are 4 fill in the blanks and the word bigger and smaller will be given to fill in these blanks. Blank number 1. The moon appears to be dash to us than the stars. Think about it. ठीक है, और आपने इसको फिल करना है. अभी हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में स्टडी की है.
Stars appear to be dash than the moon because they are so far away. Okay. In reality, stars are much dash than the moon. So page number write homework on question number 2, and this will also be done on your book. Clear? Now page number 69. Read and write what is constellations. Now we will discuss about this. A group of the stars that form a picture is called constellations. बेटा पहले टाइम में ऐसा होता था कि लोग जो है प्रॉपरली स्टार्स को आपस में इमेजिनरी तौर पे कनेक्ट करते थे, उससे ना पिक्चर एक बनाते थे और कहते थे आसमान पे आज ये वाली पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, ये हम भी अपने बचपन में करते थे। आप लोगों ने भी शायद कभी एक्सपीरियंस किया हो कि आप जो है रात के वक्त आसमान पे जाएं और आप मुख्तलिफ स्टार्स को मैच करें तो आपको लगेगा ये बादल बना हुआ है, ये लाइन की शेप है। मतलब इस तरह हम स्टार्स को इमेजिनरी तौर पे जो है वापस में ज्वाइन करते हैं। मतलब समटाइम उनको एनिमल्स, मतलब इवन दो कि हम अल्फ़ाबेट्स भी इसमें ढूंढ रहे होते हैं कि ये एस लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू है, मतलब इस तरह। ठीक है, अच्छा जी, अब आ गया जनाब लुक एंड मैच द कॉन्स्टलेशन टू द पिक्चर्स। आपके पास ये 2 पिक्चर्स हैं, ठीक है, इनको अब आपने मैच करना है और उसमें आपको उन्होंने हिंट दिया हुआ है। ठीक है, दिस कॉन्स्टलेशन लुक्स लाइक अ लाइन, इट इज़ कॉल्ड द लियो। एंड आप देख लें इसमें कौन सी लाइन की पिक्चर के साथ को मैच कर दें। एंड दिस कॉन्स्टलेशन लुक लाइक द हंटर होल्डिंग अ बो एंड द एरो। आप इसके साथ इसको मैच कर दें जो पिक्चर आपको इसके साथ लग रही है सामने। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द कॉन्स्टलेशंस एंड ड्रा समथिंग यू थिंक इट लुक्स लाइक। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़, मतलब स्टार्स डिफरेंट दिए हुए हैं, अब आप इनमें से कोई भी मैच कर लें और आप देखें कि ये कोई शेप बन रही है या नहीं बन रही है, मतलब आप इसके अकॉर्डिंग इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, सो राइट होमवर्क ऑन क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 एंड दिस क्वेश्चन विल आल्सो बी डन ऑन योर बुक। ओके, हाँ जी, यू विल राइट दिस, गुड। नाउ ओपन पेज नंबर 70. The moon. The moon looks like the biggest and the brightest object in the sky. The moon does not makes it on light. ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, द मून इज़ around like the earth. The moon is much smaller than the earth and the moon जो है वो बेटा वो रॉक से बना हुआ। द मून इज मेड अप ऑफ द रॉक्स एंड इट हैज़ द माउंटेन्स एंड द डीप क्रिएटर्स। अब क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिएटर। अ क्रिएटर इज अ होल इन द ग्राउंड शेप्ड लाइक अ बाउल। बेसिकली बेटा होता ये है, ठीक है, कि जो मून के ऊपर जब स्पेस से, ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट से कोई भी चीज़ जब आके उसको टकराती है, ठीक है, तो उसकी सरफेस के ऊपर जो है ना ये होल बन जाता है। ठीक है, और उसके अलावा मतलब ये जो डिस्कस किया कि उसमें माउंटेन्स भी हैं। ठीक है, और बाकी आपसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि मून की अपनी लाइट नहीं है, वो लाइट जो है वो सन की रिफ्लेक्ट करता है और सन से भी उसका हाफ पार्ट लेट होता है, क्योंकि अब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, हाफ पार्ट जो है उसमें उसकी रोशनी होती है और हाफ पार्ट जो है वो डार्क होता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, लुक एंड ड्रॉ द एक्स ऑन द क्रिएटर एंड देन विद द पार्टनर अबाउट व्हाट अ कैरेक्टर इज। ठीक है, इस पर भी आपने खुद एक्स लगा लेने किसी के ऊपर और आप क्वेश्चन नंबर जो आपको मतलब ये होल नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 विल बी डन इन योर होमवर्क। राइट होमवर्क ऑन दिस एंड दीज बोथ क्वेश्चन विल बी डन ऑन द your no sorry question number 6 will be done on your book and question number question number 7 will be done on your book and question number 6 will done on your register। ठीक है, आप उसको होमवर्क रजिस्टर पे करेंगे और फिर बाद में जब आपके साथ ये हो जाएगा, जब हम आपको वर्ड की फाइल शेयर करेंगे और उस पे से आप आंसर उसको मैच करके फिर आप उसको होमवर्क नोटबुक के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब आ गया बेटा जी मून एट द नाइट एंड दिस इज ऑन द पेज नंबर 71. Moon at the night. The moon moves in a path around the earth. The moons look brighter and round.
द पार्ट ऑफ द मून रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट इज फेसिंग द अर्थ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मून को बेटा जो है 4 वीक्स चाहिए होते हैं अपना राउंड कंप्लीट करने के लिए अर्थ के गिर्द, ठीक है। इस वजह से हमें ये फील होता है कि मून जो है वो अपनी शेप जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो जब ये होता है कि हमारे पास मतलब जब हमें मून का वो वाला फेज़ नज़र आता है, ठीक है, जो बिल्कुल राउंड है, ब्राइट है, ठीक है, और वो फुल राइट जो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उस मून को हम बेसिकली फुल मून कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा अब क्या है कि वो वाला पार्ट जो हमें नज़र आता है, मतलब अभी सब फेजेस ऑफ मून है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब फुल मून आपसे डिस्कस हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सॉरी मतलब हाफ मून की, ठीक है। हाफ मून कब होता है? जब हम उसका स्मॉल पार्ट मतलब हमें आधा मून जब नज़र आ रहा होता है तो हम कहते हैं ये हाफ मून है। और फिर जब हमें क्या होता है कि स्काई बिल्कुल 1-2 दिन क्लियर नज़र आता है, उसमें हमें मून नज़र ही नहीं आता, मतलब और फिर उसके कुछ 2 दिन बाद जो है फिर हमें एक छोटा बारीक सा चांद के थोड़ी देर के लिए नज़र आता है, तो हम उसको न्यू मून कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट फेजेस इस वजह से आते हैं कि जब वो मून जो है अर्थ के गिर्द रोटेट कर रहा होता है ना, तो फिर जो उसका फेज अर्थ को नज़र आ रहा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने मून को जो है ये नेम्स दिए हुए हैं। बेसिकली ऐसा नहीं होता कि मून की कोई शेप आधी कट जाती है, ये कभी पूरी हो जाती है, फिर कभी वो जो है मतलब कोई मतलब वेज शेप बन जाती है, मतलब इस तरह कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब कौन सा पार्ट अर्थ को नज़र आ रहा है, उस पार्ट के अकॉर्डिंग हमें उसका वो वाला फेस नज़र आता है, ठीक है। द शेप ऑफ द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड द फेज, ठीक है, कि जो जो हमें उसका लाइट पार्ट नज़र आता है उसके मुताबिक हमने उसके फेजेस बनाए हुए हैं, ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड एंड सर्कल द ट्रू एंड फॉल्स। 3 ट्रू एंड फॉल्स है। नंबर 1, इट टेक्स 2 months फॉर द मून टू गो अराउंड द अर्थ वंस। अब आपने इसे खुद सॉल्व करना है, बुक के ऊपर सॉल्व करना है, राइट होमवर्क ऑन दिस। व्हेन द मून इज फुल इट लुक्स ब्राइट एंड राउंड, यू कैन ऑलवेज सी द मून इन द क्लियर नाइट स्काई। क्लियर हो गया? देन क्वेश्चन नंबर 9, लुक एंड सर्कल द फुल मून। अब आप इसमें देख ले कौन सा मून आपको फुल लग रहा है, उसके ऊपर आप टिक मतलब सर्कल लगा दें, ठीक है। विद अ पार्टनर रीड एंड टॉक अबाउट द वाई द शेप ऑफ द मून सीम्स टू चेंज। ये आपने जो आंसर है ये अपने अपने रफ रजिस्टर के ऊपर करना है, ठीक है। फिर जब इंशाल्लाह वर्ड की फ़ाइल हम आपसे शेयर करेंगे, और वो शेयर कब होगी? जब आपकी सारे इस यूनिट के मतलब यूनिट नंबर 6 के हम आपको सारे लेसन्स की जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा फिर लेक्चर आएगा उसमें हम आपको ये सारे होमवर्क जो हैं वो उस पर डिस्कस होंगे। फिर आपने बुक के साथ उनको मैच कर लेना है, जो बुक वर्क है उसको आपने करेक्ट भी कर लेना है, और जो आपका होमवर्क जो मैं आपको रफ रजिस्टर पे लिखने देती हूँ आपने उसको होमवर्क नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। और उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपने क्लास वर्क नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करने हैं, और उसके लिए प्लीज़ आपने वही पैटर्न फॉलो करना है जो कि हमने क्लास में करते थे। जिस तरह आप लिखेंगे द सोलर सिस्टम ब्रैकेट लेसन नंबर 1 ब्रैकेट क्लोज, एंड देन राइट द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन नंबर 1। सिमिलर वे मतलब द सोलर सिस्टम लेसन नंबर 2, द सोलर सिस्टम लेसन नंबर 3, okay. Hope you will understand the lesson. If you find any sort of the difficulty, you will concern with us. Thanks a lot. With this we will end our lesson. Allah Hafiz.